गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट्स में। लेट्स लर्न टुगेदर। आज का टॉपिक है एग्रोवोल्टाइक्स। एग्रोवोल्टाइक्स यानी खेती भी और बिजली भी। ये इसकी सफलता केनिया में अच्छी खासी हो रही है, जिसकी वजह से ये हमारा हॉट टॉपिक बन गया है, जहाँ किसान फसल भी उगा रहे हैं और बिजली भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या है समझते हैं इसे। इस एग्रोवोल्टाइक्स में किसान एक तरफ बिजली उत्पादन कर रहा है और दूसरी तरफ खेती भी कर पा रहे हैं। इस बिजली उत्पादन कहाँ से हो रहा है? बाय मीन्स ऑफ सोलर प्लेट्स, जो कि उसी खेत में लगे हुए हैं जहाँ पर खेती हो रही है। इसमें क्या होता है? डबल लैंड यूज़ होता है, मतलब एक ही खेत को हम लोग दो प्रकार से यूज़ कर लेते हैं और क्रॉप्स भी उगता रहता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए आपके पास 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड है और उस पर आप गेहूँ की खेती कर रहे हैं। आपके पास 1 हेक्टेयर लैंड है और उसके ऊपर आप सोलर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओवरऑल अगर हम इस दोनों को कंबाइन कर दें तो हमारे पास एक ऐसा खेत प्रोड्यूस हो सकता है जिसमें 160% हम लोग 2 हेक्टेयर में वीट प्रोड्यूस करें एंड 160% हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। कहाँ पे? 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड में। अभी इसकी वजह से फ़ायदा क्या हो रहा है? हम लोग पहले 100% वीट प्रोड्यूस कर पा रहे थे, अब हम लोग 60% 160 कर पा रहे हैं, तो ये 60% हमारा बोनस है। और 60% इलेक्ट्रिसिटी एक्स्ट्रा जो प्रोड्यूस हुआ ये भी हमारा बोनस है। तो इसलिए बोला जाता है कि ये हमारा लैंड प्रोडक्टिविटी को 35 to 70% के आसपास बढ़ा देता है। इसके साथ साथ किसानों के पास एक रिलायबल सोर्स ऑफ पावर आ जाता है, जो उनको अपने खेती को प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने में काफ़ी मदद कर देता है। इसके साथ ही अगर हम देखते हैं तो इस जो बिजली का उत्पादन है उसको हम लोग कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी में यूज़ कर सकते हैं। ये कैसे? ये क्यों? पिछले साल 320 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस किया गया, मतलब कि 320 मिलियन टन बागवानी उत्पादन किया गया और उसमें से 40% बर्बाद हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। अगर हमारे पास कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी अवेलेबल रहती तो ये 40% प्रोडक्शन को हम लोग लेवरेज कर पाते, यूज़ कर पाते और किसान और अधिक कमा पाता। अगर हम इस टेक्नोलॉजी को सही से इस्तेमाल करें और इस बिजली का कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी में उपयोग करें तो किसानों का फ़ायदा और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो हम लोग इसके कुछ और भी बेनिफिट देखते हैं कि इससे किसानों को डाइवर्सिफाइड ऑफ इनकम होगा, मतलब नंबर ऑफ सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ जाएंगे। इसके साथ साथ जब कभी भी उनका क्रॉप फेलियर होगा तो सिर्फ और सिर्फ क्रॉप के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, उनके पास दूसरा और भी सोर्स रहेगा फाइनेंशियल डिस्ट्रेस से लड़ने के लिए। इसके अलावा सॉइल इरोजन, सॉइल लैंड डिग्रेडेशन, इस तरीके की समस्याएं से हम लोग लड़ सकते हैं बाय इंस्टॉलिंग सोलर प्लेट्स। साथ में ही इससे यील्ड भी बढ़ेगा, फूड और नॉन फूड प्रोडक्ट्स दोनों की। यील्ड इन द सेंस कि हम इस हम यहाँ पे जो बिजली प्रोड्यूस करेंगे उसे पंप चला लें, उससे अदर इक्विपमेंट्स चला लें, जिससे कि आप आसानी से अपना यील्ड बढ़ा सकते हैं। तो इसके साथ ही जो हम लोग सोलर प्लेट्स लगाएंगे वहाँ पे पॉलिनेटर्स अपना घर बना सकते हैं, वहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं, तो उससे उनका भी एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, तो उससे भी खेती में मदद ही मिलेगी। अगर बिजली के दृष्टिकोण से देखें तो ये हमें फोटोवोल्टाइक सेल का एफिशिएंसी बढ़ा सकता है। कैसे? कि जैसे अगर हम लोग एक फोटोवोल्टाइक प्लेट को अगर रेगिस्तान में रखते हैं तो उसको 50 डिग्री सेल्सियस से लेकर के -10 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर रेंज उसको बियर करना सहना पड़ सकता है। लेकिन अगर हम इसको किसी खेती वाली जगह पे रखें तो इसका ये टेम्परेचर रेंज मेरे अंदाज से 30 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री के आसपास रेंज में रहेगा। तो ये जो ड्यूरेशन छोटा हो गया, जो टेम्परेचर रेंज जो सेल को बियर करना है, ये जो फोटोवोल्टाइक प्लेट को बियर करना है, वो रेंज छोटा हो गया, तो माइक्रो क्लाइमेटिक टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगा, तो उससे इस प्लेट की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। इसके साथ ही एमिशंस फ्रॉम लैंड यूज़, जो उसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करने वाले थे, आप एक प्लांट बैठा करके खेती वाली जगह को, वो अब नहीं होगा। अभी इससे हम लोग और इस टाइप के प्रोजेक्ट्स को लगाने के लिए हम ग्रीन प्रोजेक्ट्स का दर्जा मिलेगा, जिससे कि इनको कोई गवर्नमेंट या फिर एनवायरमेंटलिस्ट की वजह से इनको डिले नहीं होगा फॉर अप्रूवल ऑफ द वर्क। इसके अलावा गाँव में बिजली और लाइवलीहुड जनरेशन साथ में कर सकते हैं। तो एक साथ आप देख रहे हैं कितने सारे बेनिफिट्स हैं इसके। तो इसके साथ ही और हमें ये क्या कर सकता है, ये गवर्नमेंट का एक टारगेट है कि 2030 तक पंचामृत के तहत 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी से हमें बनाना है और उसमें से 280 गीगावाट हम लोग टारगेट कर रहे हैं सोलर पावर प्लांट से। एज ऑन डेट हमारे पास 84 गीगावाट सोलर प्लांट से आता है, जबकि हमें एडिशनल 200 गीगावाट अभी भी सोलर पावर से चाहिए। उसमें ये टेक्नोलॉजी हमें काफ़ी आसानी से मदद कर सकता है उस टारगेट को अचीव करने के लिए। सो इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर गवर्नमेंट एंड फार्मर, दोनों को मदद करेगा। तो इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।